भाई साहब जिसका दोस्तों तुम्हें इंतजार था, कल दोस्तों एक ऐतिहासिक चुनाव संपन्न हुआ है ना। देखिए हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा वोटों के साथ दोस्तों नोटा ने अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। नोटा जो है ना अरे नोटा जो है आपके वो किसी व्यक्ति का दोस्तों नाम नहीं है आपके, नोटा ने अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। सवाल आपके सामने ही है, कल दोस्तों आप जानते हो 18वीं जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न दोस्तों हो चुके हैं। और आप जानते हो कि 7 चरणों के अंदर जो है 7 चरणों में चुनाव संपन्न दोस्तों होते हैं। 1 जून को अंतिम चरण था और उसके बाद कल 4 जून को क्या हुआ कल 4 जून को जो है वो सब वोटिंग आपकी होती है, काउंटिंग होती है 4 जून को। और इस काउंटिंग में एग्जिट पोल धराशायी दोस्तों होते हैं। इस काउंटिंग में हर पार्टी की सीटों का विवरण आपके सामने लाने वाला हूं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो टोटल सीट कितनी थी आपके लोकसभा, टोटल सीट आपके 543 है, तो 272 जो आपके वो बहुमत का दोस्तों आंकड़ा होता है, आप जानते हो ठीक है। पर आप ये भी जानते हो आपके सूरत जो सीट है आपके वहां पर जो है सूरत सीट पर मुकेश दलाल जो है, मुकेश दलाल आपके ये निर्विरोध जो है आपके जीत गए थे बीजेपी पार्टी की ओर से, आप जानते हो निर्विरोध आपके जीत चुके थे। तो एक सीट तो पहले से ही आपके बीजेपी के पास पहुंच चुकी थी ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंदौर जो था, अगर आपको याद हो, इंदौर जो था वहां जो कांग्रेस प्रत्याशी थे आपके वो दोस्तों आपके बीजेपी में शामिल होते हैं। तो वहां दोस्तों वहां पर केवल आपके बीजेपी के कैंडिडेट कौन था, आपके शंकर लालवानी जो है, आपके शंकर लालवानी जो है ये बीजेपी कैंडिडेट के रूप में वहां पर थे। शंकर लालवानी जी आपके ये पहले भी सांसद यही है ना, इससे पहले भी सांसद यही थे आपके शंकर लालवानी जी सबके, और बीजेपी कैंडिडेट के रूप में जो है ये आपके इंदौर के अंदर थे। कांग्रेस का कैंडिडेट तो है ही नहीं, मैंने कहा वो बीजेपी में शामिल दोस्तों हो चुका है। तो सर्वाधिक वोट तो इनको मिलेंगे, ये तो इसमें आपके जीत गए, आपके कल जीत गए। पर दोस्तों यहां पर सेकंड स्थान किसका आता है, सेकंड दोस्तों स्थान जो यहां पर वो आता है नोटा, किसका नोटा का सेकंड स्थान आता है। और यहां पर 2.18 लाख दोस्तों वोट जो है वो प्राप्त किसको होती है, नोटा को प्राप्त होती है। और लिख लो ये भारत में अब तक सर्वाधिक वोट है ना, भारत में लिखना, भारत में नोटा को प्राप्त, भारत में नोटा को प्राप्त क्या है, नोटा को प्राप्त आपके सर्वाधिक वोट कौन सी आपके, वो यही है इंदौर की वोट आपके सर्वाधिक वोट है। ये आपको छापना है ठीक है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर ये नोटा जो है इसका अर्थ क्या है ठीक है। तो नोटा जो है इसका अर्थ क्या, देखो ये नोटा दोस्तों इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 से जो है इसकी शुरुआत होती है कहां, ईवीएम मशीन के अंदर। इसका भी ऑप्शन आने लग गया लास्ट ऑप्शन किसका होता है, नोटा का होता है ईवीएम मशीन के अंदर ठीक है। 13 के बाद ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव जो है अगर आपको ऊपर दिए गए कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आया ठीक है, ऊपर मान लो 10 कैंडिडेट है आपके, 1 2 3 4 5 7 आपके, कोई भी आपको पसंद नहीं आया तो छोड़ दीजिए, किसी को मत दबाइए, आप इसको दबा दीजिए ठीक है, नन ऑफ द अबव आपके। पर दोस्तों ध्यान रखना कभी भी दोस्तों नोटा नहीं जीतेगा ठीक है। हाँ, कभी सब आप सोचो गुरुजी कि कहीं दोस्तों ऐसा हो जाए नोटा सर्वाधिक वोट आ जाए आपके, तो दोस्तों नोटा जो आपके कहीं नहीं जीतेगा, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है, कहीं जीतेगा नहीं नोटा आपका ना। तो 2.18 सोचो आप, 2,18,200 वोटर्स जो हैं उन्होंने बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको वोट नहीं दिए हैं, नन ऑफ द अबव में वोट दिए हैं। ये आपके एक बड़ा आंकड़ा था, अब तक का रिकॉर्ड जो है नोटा के नाम दोस्तों बन चुका है इस आपके इसके अंदर। अब दोस्तों आइए आपको लेकर चलते हैं किस पार्टी की कितनी सीट आई है, ये तय हो चुका है ठीक है, डिसाइड हो चुका है किस पार्टी के पास में कितनी सीट दोस्तों आई है। ये सुबह 5 आपके 50 मिनट का आंकड़ा आपके सामने दोस्तों ला रहा हूं। बीजेपी पार्टी जो है इसके पास सीट कितनी आई है, 240 सीट जो है बीजेपी पार्टी के पास आई है। कुल 240 सीट पर बीजेपी पार्टी जीती है। मैंने आपसे कहा बहुमत कितने पर, आपसे बहुमत आपका 272 सीट के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो 240 सीट के ऊपर बीजेपी पार्टी जीत चुकी है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड बड़ी पार्टी कौन सी, कांग्रेस सेकंड बड़ी पार्टी है और ये नर्वस 90 हो चुकी है, 100 में 1 कम सीट इसके पास में आई है। तो कांग्रेस के पास में 100 में 1 कम सीट है आपके ना। और थर्ड पार्टी पूछूं आपसे, थर्ड पार्टी कौन सी, समाजवादी पार्टी। देखो बड़ा महत्वपूर्ण नाम दोस्तों आपके, मतलब मैं कहूं तो आपके यूपी में कमाल करने वाली पार्टी कौन सी, यूपी में साइकिल की जो पार्टी समाजवादी पार्टी, वो पूरे भारत में आपके थर्ड दोस्तों रैंक पर आपके 37 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है, ये आपको नोट करना है ठीक है। इसके बाद कौन सी, इसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी वाली जो पार्टी आपके, इसके पास 29 सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है, बाकी दोस्तों ये जो आपके जो है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आपके, ये इंडिया जो अलायंस है उसका हिस्सा है ठीक है। पर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी के अंदर बीजेपी के पास 240 सीट है, इसके अलावा जो कांग्रेस के पास 99 सीट है, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट है, तृणमूल कांग्रेस 29 सीट है, डीएमके जो पार्टी साउथ के अंदर है उसमें 22 सीट है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो है 16 सीट दोस्तों इसके पास में। और जनता दल पूछूं आपसे, ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण नाम है आपके, जो है ना ये नीचे नीचे लिख रहा है ना आपके सामने, इसको बोलते हैं जेडीयू। दोस्तों ये पार्टी किसकी है, ये पार्टी अपने चाचा जी की है, नीतीश कुमार। और दोस्तों आप जानते हो इनके पास 12 सीट आई है ठीक है, मतलब कहते हैं दोस्तों चुनाव तुम लड़ लो, चुनाव तुम लड़ लो, प्रधानमंत्री हम डिसाइड करेंगे। नीतीश कुमार दोस्तों 12 सीट, ये इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है क्या दोस्तों, ये इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नीतीश कुमार जी है। ये अभी तो रसगुल्ला एनडीए में ठीक है, अभी दोस्तों एनडीए में, पर कब तक रहेंगे मुझे भी नहीं पता, और शायद दोस्तों भगवान को भी नहीं पता ना, भगवान भी नहीं जानते कि नीतीश चाचा जो है वो कब तक दोस्तों एनडीए में रहेंगे। अमित शाह जी सोच रहे हैं यार इस आदमी का भरोसा नहीं है क्या, इस आदमी का भरोसा नहीं है, ये कब भाई साहब पलटी मार जाए ना। अमित शाह जी सोच रहे हैं ये आदमी भरोसे लायक नहीं है, तो इसको पहले भरोसे में लेना पड़ेगा ना। तो नीतीश कुमार जी की जो 12 सीट है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर जो है वो रहने वाली है। पर दोस्तों आप एनडीए जो है इसको बहुमत प्राप्त हो गया है ठीक है, एनडीए जो है इसको बहुमत प्राप्त हो गया है। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीसरी बार जो है ना, तीसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बहुत जल्दी घोषणा दोस्तों हो जाएगी, पीएम बनने जा रहे हैं। पर इस बार दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, इस बार जो विपक्ष है ना वो मजबूत है ठीक है, जो विपक्ष है आपके इंडिया जो अलायंस आपके वो मजबूत दोस्तों रहने वाला है।
और अगर दोस्तों विपक्ष मजबूत रहेगा तो आपकी मेरी बात को सुना जाएगा, बेरोजगार के मुद्दे को सुना जाएगा, विकास के मुद्दे को सुना जाएगा। अगर दोस्तों विपक्ष मजबूत होगा तो जो पार्लियामेंट है उसमें केवल काम की बात होगी। मेरी बात सुनना, पार्लियामेंट में केवल क्या होगा, केवल काम की बात होगी, केवल विकास की बात होगी, केवल रोजगार की बात होगी। तो विपक्ष का मजबूत दोस्तों जरूरी था होना, इस बार विपक्ष मजबूत है और सो होना भी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, तो विपक्ष मजबूत दोस्तों होना भी चाहिए ना। तो वो यहां पर होने वाला है। मोदी जी आपके तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और दोस्तों स्थिति इस बार आपके थोड़ी अलग थी आपके, और इसका आंसर क्या होगा, इंदौर ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट आंसर इसका।